तो स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 हिंदी का किसलय सरजू भैया का पढ़ेंगे। हम लोग पाठ करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सरजू भैया नहीं सरजू भैया, सरजू भैया नहीं सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतें ही सौभाग्यशालिनी है, प्राय उनके नामों में से अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया, मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ 2 खपराइल मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टट्टी के 2 झोपड़े। एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खराकर छोटा सा आंगन निकला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी, अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सावला, सरजू भैया का रंग कैसा है? सावला। बगुले सी बड़ी बड़ी टांगे, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा यानी कि गमछा। देखिए सरजू भैया का चित्र है यहाँ पर डाले। जब बड़े व खड़े होते आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भौवें सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरी में धसी, गाल पचके, अंग अंग सिराए उभरी। कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनकी शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। देखिए कितना पतले दुबले हैं सरजू भैया। आप लोग इनका फिगर देख लीजिए। गमछा है कंधे पर और धोती पहने हैं, कमर में धोती है, पाँव में चप्पल है और हाथ हैं लंबे लंबे। यही सब विशेषता सरजू भैया की विशेषता है। ऊपर की तस्वीर निस्संदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है ये तस्वीर देखकर, किंतु क्या बात ऐसी है? सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदादिल लोगों में से एक है, मिलनसार, मजाकिया और हंसोर। वह दिल खोल कर हंसते हैं। शरीर भर में जो छोटी चीज़ें उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांती सब बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की पूजा भी बड़े मज़े से में कर सकते हैं। तो फिर हड्डियाँ का ढांचा क्यों? मैं जवाब एक पुरानी कहावत पेश करूँगा। काजी जी डुबले क्यों? शहर के अंदेशे से। ये क्वेश्चन भी है, ऐसा कहावत क्यों चरितार्थ है? ऐसा आपको एक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरे के चलते यानी कि भलाई में पराये उपकार के चलते। उन्होंने सिर्फ अपना सुख, शरीर सुख लिया है, बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी मेरे गांव के अच्छे किसान में से थे। साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खाना बैठक खाना था। जहां आज सरजू भैया की राम मरैया है। खेती बाड़ी तो थी, रुपये और गल्ले का अच्छा लेन देन था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़
ने खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता। लेकिन सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, लेन देन को सूद पर नहीं देते हैं रुपया, इसे उसे ही सूदखोरी कहते हैं। चाहता है आदमीपन खो दे, वह जोक खटमल नहीं चिल्लर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं, हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते और देखते हैं। लेकिन चिल्लर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यो धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग बदल देता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सूख बूढ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनी मात्र, और अनुभव करके उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुर्दबीन चाहिए। सरजू भैया चिल्लर नहीं बन सकते। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है, वह शरीर के ही परिणाम से जो भी दुखिया आया वो अपनी विपदा बताई, उसे देवता सा दे दिया और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता की तरह पसीज गए। आगे हमारा सूद कौन कहे। कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य से परिणत हो गया। मतलब सरजू भैया अगर किसी को ब्याज पर रुपया देते, उसे कोई लोग मांगता तो वो दे देते, फिर जब उस देने की बारी आता तो लोग जब गिड़गिड़ाता तो वह उनका शरीर दया से भर जाता। उनको मन में दया की भावना इतना आ जाती थी कि वे उनसे सूद क्या मूलधन भी नहीं ले पाते, मूलधन तक भी वह माफ़ कर देते हैं, देवता की तरह पसीज जाते। ठीक है, इसलिए वो उनसे सूद पर रुपया लगाना, जब उसके पिता मर गए तो उनसे सूद पर रुपया लगाना नहीं हो पाया, सब चौपट हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते और उल्टे वह सभी के मदद के लिए, उनके गांव में जो लोग रहते थे उनकी मदद के लिए अपने को दिन रात हमेशा व्यस्त रखते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज इतना तक ही है।